तो आज हम जानेंगे सेशन के हमारे पेन भी होता सॉरी। तो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग हम समझेंगे जानेंगे, जिसमें आपका बेसिकली क्या है, कैसे सिस्टम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। गॉट इट। तो नाउ सेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे एज यूजुअल। तो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या है। अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क इज। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिक ऑफ इंटरनेट समझेंगे कि ये इंटरनेट चीज है क्या क्या। अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ एन आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस के बारे में भी हम समझने वाले हैं, क्या होता है। गेट अ सिंपल ओवरव्यू ऑफ हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड, और एक ओवरव्यू भी हम लेने वाले हैं कि जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। एक नेटवर्क क्या है, एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स का ग्रुप है जिसके अंदर डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। मतलब ऐसा ग्रुप है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर है और वो आपस में इंफॉर्मेशन और जो चीज है वो शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज जो है शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज माने मैसेज हो गया, मेल हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया। आप अपने कंप्यूटर से, आपका जो मोबाइल है वो भी कंप्यूटर ही है एक तरीके से। आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से मोबाइल पे, या मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। अब इसका एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर इन स्कूल लैब, स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर लैब्स होती है हमारी, कंप्यूटर लैब। वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, है ना, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दूसरा है मोबाइल फोन कनेक्टेड वाईफाई। मोबाइल फोन जो है आपका वो वाईफाई से कनेक्टेड है ना। अगर किसी के घर में वाईफाई लग रहा है तो उसको पता होगा कि वाईफाई से कनेक्टेड है, वो भी एक तरीके का नेटवर्क है। और उस वाईफाई से सिर्फ आपका ही मोबाइल नहीं, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर आपके घर वालों में से किसी का भी मोबाइल कनेक्ट होगा तो उसका डिवाइस कनेक्ट होगा। तो डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जितने भी डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो भी एक नेटवर्क का ही एग्जाम्पल होंगे। जितने भी डिवाइसेस है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है वो। एक स्क्रीन शायद ऑफ हो गई है, एक सेकंड दीजिए आप। एक सेकंड, एक सेकंड बस। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप सभी लोगों को वापस से। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, आपस में जो डिवाइसेस है अगर वो वाईफाई से कनेक्टेड है तो वो भी क्या है, एक, वो भी नेटवर्किंग का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं, किस किस तरीके के नेटवर्क हमारे आसपास होते हैं। सबसे पहला है हमारा लैन, फिर आता है हमारा वैन, और फिर आता है हमारा मैन। तो लैन जो है वो तो लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके घर में, जो आपके स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में यूज होता है, वो लैन इंटरनेट, लोकल एरिया इंटरनेट नेटवर्क का वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हमारे पास अगर आप वाईफाई लगवाते हो ना तो एक लैन केबल भी आती है, अगर किसी को पता हो, वाईफाई जिसके पास लगा हुआ हो, वो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करता हो तो एक लैन केबल आती है, वो लगाता है क्योंकि उसकी लोकल एरिया
नेटवर्क की केबल होती है, सेम वाईफाई होता है जिसमें इंटरनेट आ रहा होता है, उसी वाईफाई में से वो वायर लगा के अपने लोकल जो कंप्यूटर है उसको भी इंटरनेट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो लैन आपका घर के लिए, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, इन सारी जगहों के लिए आ गया। वैन आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसके अंदर आपकी मतलब क्या, लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया, कंट्रीज या वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया ही आ गई वर्ल्ड वाइड में तो, है ना। तो वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसमें आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पर एक ही सिटी कवर करता है, जैसे किसी की सिटी रांची है, या किसी की सिटी ईटानगर है, जो भी सिटी है आपकी, वो उसे अगर सिटी को कवर कर रहा है तो वो आपका क्या है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो आपका। तो एग्जांपल जो वाईफाई है घर में वो कैसा होता है, लैन होता है, मैंने आपको बता दिया, लोकल एरिया नेटवर्क। वाला इंटरनेट इज वैन, जो इंटरनेट है, जो वाईफाई आपके घर में आ रहा है वो क्या है, लैन। लैन क्यों है, क्योंकि उसको सिर्फ आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो इंटरनेट है वो क्या है, वो तो वैन है ना, वो तो वाइड एरिया नेटवर्क है, उसे तो कोई भी यूज कर सकता है इंटरनेट को, तो ऐसा थोड़ी है। उसके ऊपर सिर्फ आपका राइट है, आपके घर के वाईफाई का एक्सेस सिर्फ आपके पास है, लेकिन इंटरनेट का एक्सेस सबके पास है। अब व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। तो इंटरनेट क्या है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, मिलियंस तो उसमें कम लिखा है, बिलियंस होना चाहिए, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि देखो कंप्यूटर में सिर्फ वो नहीं कि एक सीपीयू है, माउस, ये वाला कंप्यूटर, सीपीयू वाला नहीं। जो आपका फोन हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, ये सब एक तरीके के कंप्यूटर्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट से कनेक्टेड है आज के टाइम में। तो क्या है, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। सेंड ईमेल्स, ठीक है, आप वेबसाइट ब्राउज कर पाते हो, मतलब कोई भी वेबसाइट जो है एक्सेस कर पाते हो, वेबसाइट यूज कर पाते हो, वो आपका क्या है, वो भी किस वजह से कर पाते हो, इंटरनेट की वजह से। दूसरा सेंड ईमेल्स, आप एक दूसरे को ईमेल भेज पाते हो, अपने दोस्त को ईमेल भेज पाते हो, अपने स्कूल कॉलेज में आप ईमेल भेज पाते हो, वो भी इंटरनेट की मदद से ही जाता है। वॉच वीडियोस, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख पाते हो, आप अभी मेरी जो क्लास ले रहे हो वो भी इंटरनेट से ही ले रहे हो, है ना। अभी तो आप देख पा रहे हो मुझे, मुझे देख पा रहे हो, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। शेयर इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो किसी से, जैसे कि मान लो कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने जल्दी से कॉल कर दी या फिर वीडियो बना के बता दिया कि हाँ भाई ऐसे इंसान का एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसे बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाता है, कुछ भी अगर कहीं पे हो जाता है ना, आजकल एकदम से वीडियो बनाने लगते हैं लोग, तो जो कहीं वहाँ रहता भी नहीं है, ठीक है, तो उसको भी एकदम पता चल जाता है कि यहाँ पर ये चीज हुई है। इंटरनेट का मतलब क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मतलब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिला मिला के क्या बन गया, इंटरनेट बन गया, जहाँ पे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है। आप यहाँ से किसी को भी मैसेज भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। हाउ इंटरनेट वर्क्स, सिंपल वे में समझते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। यू एंटर अ वेब एड्रेस, आप एक वेब एड्रेस डालते हैं यहाँ पर, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। इस यूआरएल के अंदर आप एक वेब एड्रेस डालते हैं अपना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर www.instagram.com सर्च करूंगा, एक वेब एड्रेस है। इसको बोलते हैं वेबसाइट ब्राउज करना, और उसको जो बोलते हैं आपका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक वेब एड्रेस डाल के वेबसाइट ब्राउज करना। योर रिक्वेस्ट गोज थ्रू अ लिंक, ठीक है, इंटरनेट कैसे काम करता है हम वो समझ रहे थे क्या। हम यहाँ पर आ गए थे, यू एंटर अ वेब एड्रेस, ठीक है। तो इसका ना एक डायग्राम है, डायग्राम में एक निकाल लेता हूँ इसके लिए, आप लोग सभी लोगों को समझाने के लिए। ये दिस ऑफ डायग्राम है, ठीक है, ऐसा डायग्राम। देखो ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, ये डायग्राम अच्छा है, आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा।
साइबर सिक्योरिटी, 6th स्लाइड। तो इसका ऐसे ही समझ लेते हैं, देखो जैसे कि आप एक यूजर हो, ठीक है, यहाँ से आपने जो है, आपको किसी वेबसाइट पे जाना है, आपने उसका जो वो है वेब एड्रेस वो डाला अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर ने वो इन्फॉर्मेशन भेजी सर्वर को, ठीक है, जिस वेबसाइट में वो स्टोर है, जो वो वेबसाइट है जिस सर्वर में वो स्टोर है, उस सर्वर पे जो आपके ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने वापस रिस्पॉन्स में वो वेबसाइट दे दी आपके लैपटॉप को, लैपटॉप ने आपको दिखा दी। ये बेसिक इंटरनेट की वर्किंग होती है। समझ में आ रही है आपको बात? आपने कुछ नहीं करा, आपने जाके आपने जाके अपनी जो भी आपको वेबसाइट ब्राउज करनी है, आपने उसका यूआरएल डाला लैपटॉप में, लैपटॉप ने मतलब ब्राउजर में, ब्राउजर ने कनेक्ट करा आपको सर्वर से जहां पर वो वेबसाइट स्टोर है, ठीक है, और वापस आपको वो वेबसाइट दिखाई आपके लैपटॉप को, लैपटॉप ने आपको दिखाई। ऐसे इंटरनेट काम करता है। यहाँ पर वही यू एंटर वेब एड्रेस, यहाँ वेब एड्रेस डाला, योर रिक्वेस्ट गो थ्रू अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, यहाँ से लेके आपसे लेके सर्वर तक की जो बीच में एरो है ना, ये एक नेटवर्क है। अ सर्वर रिस्पॉन्ड विद डेटा। अब ये जो सर्वर है, ये क्या है, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन सेव है, ये इसने इसको डेटा दिया आपके लैपटॉप को, और वही डेटा इसने आपको दिखा दिया, ठीक है। द वेबसाइट अपीयर ऑन योर स्क्रीन, और ऐसे ही वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाती है। ओपन अ वेब पेज इन अ ब्राउजर, जैसे आप कोई भी वेब पेज खोला ब्राउजर में, वो ऐसे ही काम करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर जो कि हर एक डिवाइस में असाइंड होता है। आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होगा। क्या है वो? एक असाइन, जैसे आपका फोन नंबर होता है ना, फोन नंबर होता है आपको तो आपकी सिम के लिए होता है, लेकिन आपका इंटरनेट का जो फोन नंबर है वो आपका आईपी एड्रेस है, जो कि आपको आपके नेटवर्क से प्रोवाइडेड होगा। जो भी आप, ये अगर वाईफाई यूज कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं, आपके पास एक आपकी अपनी डिवाइस की, आपके डिवाइस की आईपी एड्रेस होगा, जिससे आपको ट्रैक भी करा जा सकता है, और जिससे जो साइबर सेल में कोई अगर मतलब कंप्लेंट होती है तो वो भी आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। उसका एग्जांपल ऐसा होता है 192.168.1.1। ठीक है, ये तो आपका होम एड्रेस हो गया। होम एड्रेस माने जब आपने अपना जो मोबाइल अपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, तो आपकी जो आईपी एड्रेस होगी वो कुछ ऐसी होगी, 192.168.1.1। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे ही होगा। अब इट हेल्प्स डिवाइसेस टू फाइंड कम्युनिकेट विद ईच अदर डिवाइस। अब सोचो अगर किसी का आपको नंबर ही ना पता हो, आप उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे? इसीलिए जो मोबाइल फोन है, जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, उनके अंदर आईपी एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आए गए, ताकि आपस में दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा भी कनेक्ट कर पाए। अगला है आईपी एड्रेस क्यों जरूरी है। आईपी एड्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन नेटवर्क, आपको पता चल जाता है। अब वो जैसे कि वाईफाई है किसी का, मेरा वाईफाई है, मेरे वाईफाई पे 9-10 लोग हैं, 9-10 लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब उस पर 4-5 और ऐड हो जाए, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये भाई कौन बंदे हैं, है ना? तो वहां पर क्या होगा, सबका आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ रहा होगा। अब जो मेरा आईपी एड्रेस है, मेरे डिवाइसेस के मुझे सारे पता होंगे कि हाँ मेरे 10 डिवाइस ये हैं, इनका आईपी एड्रेस है ये। अब मुझे जैसे ही कोई दूसरा नया आईपी एड्रेस दिखेगा, मैं उसको रिमूव कर दूंगा अपने नेटवर्क से, ठीक है। दूसरा आईपी एड्रेस क्यों जरूरी है? हेल्प इन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। जो अगर आप रिसीव और सेंड कर पाते हैं ना, कैसे कर पाओगे? वही वाली चीज है ना, नंबर वाली। मैंने आपको बताया, अगर किसी का नंबर नहीं पता कैसे भेजोगे उसे, इन्फॉर्मेशन कैसे आपके पास आएगी? तो यही काम आपका आईपी एड्रेस करता है। इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम, और ये दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन का इस्तेमाल भी हो सकता है, इससे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा भी। बिना आईपी एड्रेस के डिवाइस एक दूसरे को लोकेट ही नहीं कर पाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर आपके डिवाइस में आईपी एड्रेस नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये आपका डिवाइस है, जब मैं कुछ भी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ या फिर इंटरनेट यूज करके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको ढूंढ ही नहीं पाऊंगा कभी। तो इसलिए आईपी एड्रेस जरूरी है। डेटा ट्रांसफर इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। डेटा ट्रांसफर कैसा प्रोसेस है, जहां पर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंफॉर्मेशन क्या है, भेजो एक जगह से दूसरी जगह। डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हम तोड़ देते हैं। पैकेट ट्रेवल टू द नेटवर्क,
छोटे छोटे, जैसे मान लो आपका ये आपकी इंफॉर्मेशन है। ये आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भेजनी है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भेजनी है। अब ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ ये बी पॉइंट है। अब ये ऐसा नहीं होगा ये पूरा का पूरा उठ के ऐसे ही चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा ये पूरा का पूरा उठ के ऐसे ही चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में टूट जाएगा जैसे ही आप इसे यहाँ से भेजोगे। यहाँ से जैसे ही भेजोगे छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में टूट जाएगा। और जैसे ही ये बी तक पहुंचेगा, बी पॉइंट तक पहुंचेगा, ये वापस से वही बन जाएगा जो ये था। ये वापस से यही बन जाएगा। ठीक है, आपने भेजा तभी छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में टूट गया, लेकिन लास्ट में जब ये जिस इंसान को आपने भेजा है वापस से वैसे ही दिखने लगेगा जैसे आपने भेजा था। अब ये किस लिए करा जाता है? ताकि डेटा जल्दी ट्रांसफर हो पाए। ठीक है। पैकेट आर रिजेंबल एट द डेस्टिनेशन, वही चीज है। तो एंड एंड में वो रिसेंबल हो जाते हैं जहां पर भी आपने जिसको वो भेजा होता है। ठीक है, और वो ट्रैवल कैसे करते हैं? नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करते हैं। जो लाइन दिखाई ना मैंने आपको रेड वाली सीधी एकदम, वो क्या है? वो नेटवर्क की लाइन है। अब ये क्या है? इसके अंदर एक एग्जांपल क्या है इसका? सेंडिंग अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप में किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, वो भी किसका एग्जांपल है? डेटा ट्रांसफर का एग्जांपल है। अब आपका ये सब दिखा देता हूँ मैं आपको। राउटर किसे कहते हैं, मॉडेम किसे कहते हैं, और स्विच किसे कहते हैं। ठीक है। स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई क्या? क्या हो रहा है? देखो राउटर कैसे दिखता है, पहले आप वो देख लो, फिर आपको इसका काम बता दूंगा। ये आपका राउटर है, ठीक है, और ये आपका मॉडेम होता है। छोटा सा बॉक्स होता है, जिसके घर में वाईफाई लग रहा है ना उसने देखा होगा कि ये राउटर होता है वाईफाई वाला। और ये क्या है? ये मॉडेम है। ठीक है, हमारे इसके अंदर मॉडेम भी होगा। मॉडेम भी है ना, हाँ मॉडेम भी है। तो राउटर ये है, मॉडेम ये है। अब हम देख लेते हैं स्विच। स्विच है ना अगला। हाँ स्विच है। तो यहाँ पर मैंने जो है अभी आपको वो दिखाया था। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका राउटर है, ये आपका मॉडेम है। ठीक है, ये राउटर है, ये मॉडेम है। और स्विच की अगर हम बात करें तो स्विच आपस में कोई भी ऐसी चीज जो उनको कनेक्ट कर पा रही है। ठीक है, तो राउटर का क्या काम होता है? कनेक्ट नेटवर्क एंड डायरेक्ट ट्रैफिक। जो राउटर है आपको नेटवर्क से कनेक्ट करता है और क्या करता है? डायरेक्ट करता है ट्रैफिक को। ट्रैफिक माने जो इंटरनेट ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन लैन। स्विच का क्या काम होता है? वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। ऐसे डब्बा सा होता है, देखो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। ये देखो कितने सारे, ये सारी लैन केबल्स हैं जो आपको छोटे छोटे इसमें वो दिख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस। ये सब लैन केबल वाली तारें हैं। देखो इसके अंदर आप 8 तारें लगा सकते हो, 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो अपने एक वाईफाई से। अपने एक इंटरनेट से जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड होता है, आप लोकल एरिया नेटवर्क में अपने 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो उससे। ठीक है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम कनेक्ट द इंटरनेट टू द सर्विस प्रोवाइडर। जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और जो आपका राउटर है, उसके बीच में जो ये सर्विस आ रही है, ये किससे आती है? उस मॉडेम की मदद से आती है आपके पास। दीज डिवाइसेस इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम। इन डिवाइसेस की बदौलत ही जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पर हमारे कुछ हैं, वो देख लेते हैं। कनेक्टिंग टू अ वाईफाई एट होम। अगर आप अपने घर में वाईफाई आपने लगा रखा है, तो अगर आप उसको यूज करें तो आप भी एक नेटवर्किंग का काम कर रहे हो।
आप अगर फाइल्स भेज रहे हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने फोन से, तो उसके फोन में या अपने अपने ही फोन से कंप्यूटर में, वो क्या है, वो भी इंटरनेट नेटवर्किंग की मदद से आप कर रहे हैं वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लासेस। अभी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, वीडियो कॉल पे भी हम बात कर ही रहे हैं, वीडियो कॉल और ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास दोनों है, तो ये भी नेटवर्किंग की वजह से हो पा रहा है। यूजिंग क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज बेसिकली जैसे आपके फोन में स्टोरेज होती है ना, 128 GB, 256 GB, है ना। पहले तो 64 भी आता था, 64 16 GB भी आता था। तो ये सारी क्या है, ये स्टोरेज है। और ये स्टोरेज आपके फोन पे, अगर आपने कुछ भी चीजें डाउनलोड करी तो आपके फोन पे सेव होंगी। लेकिन अगर आप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हो, तो वो किसी सर्वर पे जाके इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे अपनी जानकारी को वहां स्टोर करने के लिए। आपके डिवाइस पे स्टोरेज नहीं होगी, आपके डिवाइस की स्टोरेज नहीं भरेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिस्कशन। व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? चैट में लिख के बताइए, व्हाट इज अ नेटवर्क? व्हाट इज अ नेटवर्क, चैट में लिख के बताइए। व्हाट इज अ नेटवर्क, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सुप्रिया भारती, आपका माइक जो है म्यूट कर रहा हूँ। सुप्रिया बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। रोशन साहू ने बताया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम दैट कनेक्टेड सो दैट दे कैन कम्युनिकेट शेयर। वेरी गुड रोशन। रोहन कुमार, नेटवर्क सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस। गुड गुड। आगे और बताइए। और लोग, सुप्रिया आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। चंद्रशेखर नहीं, अगला है पवन कुमार। पवन कुमार बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया है। चंद्रशेखर आपका माइक अलाउ कर दिया, पवन कुमार तो जवाब नहीं दे रहे। हेलो। हेलो, हाँ बताइए पवन चंद्रशेखर। आवाज जा रही है सर? क्या? हमारी आवाज जा रही है सर आपको? हाँ हाँ, आ रही है, बताओ। क्या डाउट है? सर राउटर वाले कुछ छूट गया था उधर से, अभी बफरिंग कर रही थी वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दिखा देता हूँ राउटर वाला स्लाइड, दिखा देता हूँ वापस से। ठीक ठीक। तो हमारा राउटर, स्विच और मॉडेम। जो राउटर होता है, राउटर करता है नेटवर्क से कनेक्ट और ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है। ठीक है, जो हम्म इंटरनेट पे हम्म ट्रैफिक है, जो बहुत सारे यूजर्स हैं, वो एक ट्रैफिक ही है। हम्म उसको डायरेक्ट करने का काम राउटर का होता है। दूसरा स्विच। स्विच से आप बहुत सारे लैन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर लैन केबल लगाने के पोर्ट होते हैं बहुत सारे। मॉडेम जो होता है, जो आपको इंटरनेट मिल रहा है आपके राउटर के थ्रू, वो आपको कौन दे रहा है? वो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर दे रहा है। तो वो मॉडेम से राउटर में जो डेटा आपका इंटरनेट आ रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर रहा है, जो आपका मॉडेम है। ठीक। समझ गए सर, यही छूट गया था। ओके सर। आगे आगे बताइए, आगे कौन है? गुनगुन। जी गुनगुन, आपका माइक अलाउ कर दिया।
सर आप जो बोल रहे हैं ये अटेंडेंस क्लास करने से बन जाएगा, लेकिन एक नाम का जो बहुत विद्यार्थी रहता है तो कैसे पता चलेगा क्या कौन सी स्टूडेंट क्लास कर रही है कौन नहीं कर रही है? नहीं, आपके पास पोर्टल है ना, आप उस पे जाके अटेंडेंस बनाइए। मैं तो यहाँ के लिए, जो बच्चे चाहे यहाँ के लिए पूछते हैं मुझसे कि सर यहाँ पे भी बनानी है, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक बन जाती है। लेकिन आपको बनानी तो आपके पोर्टल पे जाके है ना। तो हम लोग को पता कहाँ है क्या कहाँ पे कैसे अटेंडेंस बनाना चाहिए? आपके पास लिंक नहीं आया? नो सर। ये लिंक डाल तो रखा है मैंने, कल भी डाला है। तो एक मतलब मैसेज में बता भी दीजिए ना क्या कैसे क्या करना है। इस वेबसाइट पे आप जाइए और इसमें आप देखिए, एक्सप्लोर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और एक मैं नंबर और दे देता हूँ आपको। मैं लिंक भेजा मैंने चैट में, आप वहां से देख के जा सकते हैं। ठीक है, नंबर और वो दोनों भेजा है। दिवांशु राज, बताइए दिवांशु, अलाउ कर दिया आपका माइक। नहीं, अच्छा, मैं डाउट्स अभी लूंगा, पहले ना क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं सारे, उसके बाद डाउट्स ले लेते हैं। तो नेटवर्क आपने बता दिया, गिव एन एग्जांपल ऑफ लैन और वैन। लैन और वैन नेटवर्क के एग्जांपल दे दीजिए। लैन और वैन नेटवर्क के एग्जांपल दे दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे काम करना है। और डाउट्स जो भी हैं अभी पूछ लेना। पहले लैन और वैन नेटवर्क के एग्जांपल दे दीजिए। ज्यादा नहीं, एक सिर्फ एक एक एग्जांपल दे। बताइए जल्दी जल्दी। बताइए, लैन और वैन का एग्जांपल। नेटवर्क जो वाईफाई से कांट होता है। स्कूल कंप्यूटर, रोशन साहू ने बताया, स्कूल कंप्यूटर लैब, होम वाईफाई, इंटरनेट, बैंक नेटवर्क, कनेक्टिंग ब्रांचेस। ठीक है, गुड। आगे और रिस्पॉन्सेज चाहिए। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। Local area network connect devices in a small localized space like home or office, while wide area network span large geographical, usually connecting multiple LANs together. Good. ठीक है, तो home network is LAN, internet is WAN, and Wi-Fi is the LAN network. LAN is office connection. ठीक है, nice. अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, why is internet important? इंटरनेट इम्पोर्टेंट क्यों है वो बताना है, बताइए। Why is internet is important? रोशन साहू ने बताया, द इंटरनेट हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट थ्रू ईमेल, चैट, वीडियो कॉल्स, एक्सेस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कंडक्ट ऑनलाइन बिजनेस, बैंकिंग। वेरी गुड रोशन, बहुत अच्छे। धीरज कुमार, वैन नेटवर्क इज सिटी नेटवर्क। नहीं, वैन नेटवर्क नहीं होता, वो मैन होता है। मेट्रोपॉलिटन वाला आप बताना कि मेरे को लग रहा है ट्राई कर रहे हो। वैन अलग होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। द इंटरनेट इज क्रूशियल बिकॉज इट एक्ट एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। It is used universally to democratize access to knowledge, fuel global economic growth, and eliminates physical distance to connect billions of people. बढ़िया आंसर दिया रोहन आपने। मुरारी जहाँ, टू कनेक्ट यू अस टू द सोशल मीडिया बिजनेसेस कम्युनिकेशन। ठीक है मुरारी।
क्या क्वेश्चन था? इंटरनेट। ठीक है। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस इन सिंपल टर्म्स? आईपी एड्रेस क्या होता है सिंपल टर्म्स में, बताइए। आईपी एड्रेस क्या होता है आपको सिंपल टर्म्स में बताना है। जल्दी जल्दी चैट में लिख के बताइए। An IP address is a unique number assigned to a device on a network. It works like a home address, helping data find correct devices. Okay. IP address is connected multiple computers, and IP address protocol is internet protocol assigned every each device is unique address. ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बताइए, 2 मिनट और रह रहे, फिर 11:40 पे हम डाउट्स लेना शुरू करेंगे। 15 मिनट के हम डाउट लेंगे, 5 मिनट का हम असाइनमेंट रखेंगे, फिर क्लास को रैप अप कर देंगे। लिख के आप सभी लोग लिख के बताइए जल्दी जल्दी। An IP address stands for protocol address. It is using staff string of बताऊंगा विकास, अभी थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, चलिए आंसर्स तो सारे हो गए हैं। सोमनाथ बताइए, आपने बहुत देर से हैंड रेस कर रखा है, आपका माइक अलाउ कर दिया। हेलो सर। हेलो, हाँ जी बताइए। सर हम यहाँ इंटर्नशिप में एक तो सवाल था। इंटर्नशिप में जो साइन इन किए हैं वो दूसरा मोबाइल है, तो वो थोड़ा पुराना मोबाइल है, तो उसमें ये मतलब लाइव क्लास नहीं हो पाता है। तो भैया का मोबाइल से लाइव क्लास कर रहे हैं, तो मतलब अटेंडेंस बनने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा? आपको जो लिंक दिया अटेंडेंस, तो आप कुछ पे बनानी हो तो आप कहीं से भी बना सकते हो, कोई भी डिवाइस यूज करिए। ठीक है सर। ठीक है। दिवांशु राज, आपका माइक अलाउ कर दूंगा, कर रखा है मैंने पहले ही। आपको बात करनी है कुछ तो बता सकते हैं म्यूट करके। असाइनमेंट अभी नहीं सबमिट करना, कहीं पे भी असाइनमेंट होगा आपकी। आज आपकी 3rd क्लास है, 7 क्लासेस और होंगी आपकी, उसके बाद आपकी एक लाइव क्लास होगी। उसमें हम बताएंगे आपको बनाना कैसे, क्या करना है। अभी कहीं सबमिट नहीं करना। पवन कुमार बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया। और सर जी कल का क्लास मिसिंग हो गया था, तो वो पूरा कैसे होगा? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। कहाँ से सर जी? मैं लिंक अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे चैट में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। यूट्यूब की प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिल जाएगी आपको, जो भी यूट्यूब क्लासेस। यू, यूट्यूब का तो वो क्या कहते हैं, लिंक है मेरे पास। हाँ, तो आप वहां से देख के पूरा कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू।
और कल्पना कुमारी बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया है। कल्पना कुमारी, आपका माइक अलाउ कर दिया है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, उनको शायद गलती से कर दिया हो। सुप्रिया भारती, आपका माइक अलाउ कर दिया। सुप्रिया भारती, आपका माइक अलाउ कर दिया, आप बोल सकते हैं। सर, सेल्फ कोड एकेडमी पे तो क्लासेस होती है, वहाँ तो यूट्यूब वाले वीडियो देते हैं। रोहन कुमार, आप अपना हैंड रेस कर दीजिए, अलाउ कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता आपका कौन सा है। अच्छा, मिल गया मुझे आपका। कर दिया मैंने आपका रोहन, आपको अलाउ कर दिया है। बोल सकते हो आप। अगला है आयुष आनंद, बताइए आयुष, आपका माइक अलाउ कर दिया। मेरी आवाज तो आ रही है ना लोगों को? सिर्फ फालतू में हैंड रेस कर रहे हैं या फिर? अभय कुमार यादव, बताइए, अलाउ कर दिया आपका माइक। अभय कुमार यादव, बताइए। रोशन साहू, आपका माइक अलाउ कर दिया, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का आईपी एड्रेस अगर मालूम हो जाए तो क्या उसके कंप्यूटर या मोबाइल को हैक करा जा सकता है? उसको ट्रैक करा जा सकता है। उसको टैग करा जा सकता है, मतलब ये बताइए सर कि वाईफाई जो होता है मतलब पब्लिक में, उसको अगर लेते हैं तो क्यों रिस्क रहता है सर कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है? क्योंकि जब आप एक पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे होते हो, तो पहले क्या हम्म। होता था, डायरेक्टरी होती थी, फोन की डायरेक्टरी जिसमें फाइल्स होती हैं सारी, उसको आप एक्सेस कर सकते थे दूसरे के फोन की फाइल्स को। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब उसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, पहले ऐसा होता था। लेकिन फिर भी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक वाईफाई से इन्फेक्ट करना आसान होता है। अच्छा। हम्म। ओके, थैंक यू। रूफ ऑफ हमारी अलाउ कर दिया है आपका माइक, पूछ सकते हैं आप, या बता सकते हो जो भी बताना चाहते हैं। बताइए धीरज कुमार, अलाउ कर दिया आपका माइक।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बताइए। सर मेरा एक दिन अटेंडेंस नहीं बना था, तो इससे कोई दिक्कत है क्या? देखो ये सारे डाउट जो है ना, जो मैंने नंबर दिया है वहाँ पे पूछ सकते हो, मुझे इसका पता नहीं। बेसिकली मेरा तो मेन काम आप सभी लोगों को पढ़ाने का, असाइनमेंट के बारे में बताने का है। तो डिटेल में आपको वही बता पाएंगे कि इससे क्या दिक्कत है क्या नहीं है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। ओके। ओके। पल्लवी कुमारी बताइए। पल्लवी, अलाउ कर दिया आपका माइक। नीतीश कुमार बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया। नीतीश कुमार आपका माइक अलाउ करते हैं, आप बोल सकते हैं। Roshan Sawan, thank you so much, sir, for this amazing class and dot session. Welcome, Roshan. राकेश राम, आपका माइक अलाउ कर दिया है, बोल सकते हो आप। अभय कुमार, आपका माइक ऑलरेडी मैंने अलाउ कर रखा है, अपन म्यूट करके बता सकते हो। असाइनमेंट देख लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ बताना चाहता है क्योंकि सब चुप ही बैठे हैं। ठीक है, लोअर कर लो आप। लाल बहादुर कुमार, कर दिया आपका लाल बहादुर माइक अलाउ में। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, लाइव में जुड़ेंगे तभी आवर काउंट होगा या यूट्यूब से भी क्लास कर सकते हैं? देखो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है वेबसाइट से या यूट्यूब से। मैं ना आपको इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कल सर से लेके बताता हूँ आपको। ठीक है सर। ठीक है। और सर इससे क्या? पहले मेरा दो दो क्लास छूट चुका है सर, तो वो हम यूट्यूब अच्छा, से कर सकते हैं ना? हाँ एक सेकेंड, मैं सर को अगर मैंने रिक्वेस्ट भेजी सर, अभी ज्वाइन कर लेंगे ना तो आपको पता चल हाँ हाँ, जाएगा, अब तो आप अपने डाउट्स ले लेगा। ठीक है, अगर ठीक सर है अभी सर। कनेक्ट कर लेते हैं हमारे से, वो अपना आप थैंक यू। बता देंगे आपको। वेलकम वेलकम। असाइनमेंट समझ लेते हैं कितने असाइन। ठीक है, असाइनमेंट समझ लेते हैं। असाइनमेंट में क्या करना है आपको बेसिकली, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अब इसमें समझ लो, आपको ये अभी नहीं करना है, मैं आपको बता दिया है। अभी 7 क्लासेस और होंगी, उसके बाद आपका जो है एक लाइव सेशन हम कंडक्ट करवाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे।
शो नहीं हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, समझ गया, एक सेकंड रुको, अभी शो हो जाएगा। अब शो हो रहा होगा। अब शो हो रहा होगा। तो मैं कह रहा हूँ आपका एक लाइव सेशन कंडक्ट करवाएंगे हम 7 क्लासेस होने के बाद। डेली बताता हूँ मैं बात। उसके बाद आपका ये जो असाइनमेंट है ना, ये आपको तब बनाना होगा। अभी आप इसको बस समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आपको बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। अब इसके अंदर आप लिखोगे क्या क्या? नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में और डेटा ट्रांसफर के बारे में। 100 से 150 शब्दों में लिखना है। कब लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, ये सब आपको लाइव क्लास में बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इसको समझना था। समझने का काम कर लिया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, दैट्स इट।